नमस्कार, मैं डॉक्टर पीडी महंत आपके सामने आज एक विशेष बात करने के लिए आया हूँ। आज 11 मार्च है, कल 12 मार्च है, जब विश्व धूम्रपान रहित दिवस के रूप में नो स्मोकिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। ये 1984 में इंग्लैंड में शुरू हुआ। ये लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों में एक आशा का संचार पैदा करने के लिए, और जो लोग जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और जो इच्छा रखते हैं इसे छोड़ने की या कोशिश करना चाहते हैं, उनमें एक विश्वास जगाता है कि इसे छोड़ा जा सकता है। ये हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस बार ये 12 मार्च को पड़ रहा है, यानी कल पड़ रहा है। तो मैं स्मोकिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा नशा है जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल है, सस्ता है, और इसमें जो पाया जाता है निकोटीन, जो कि एक नेचुरल तौर पे तंबाकू का उसका एक हिस्सा है। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन, और जो एडिक्टिव होता है, जो आप उसके आदी हो जाते हैं, उसके कारण इसे छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और पूरे विश्व में इससे लाखों लोग, इस स्मोकिंग के कारण लाखों लोग जो हैं इसे सफ़र करते हैं, अलग अलग बीमारियों से इसके कारण, और लाखों लोग ही इनसे मौत होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महिलाओं में जो स्मोकिंग से जो मौत हैं वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं, और वो भी जो सबसे कॉमन महिलाओं में जो है ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा महिलाओं में मौत जो है वो इस स्मोकिंग के कारण होती है। COPD जो है, क्योंकि स्मोकिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि ये सिर्फ फेफड़ों पे असर करता है, लंग्स पे असर करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिस पे असर नहीं करता है। ये आप कहें, ये ब्लड है, सर्विक्स है, पेट में कोलोन है, रेक्टम है, आहार नली है, इसे इसोफेगस कहते हैं, किडनीज हैं, यूरेटर है, लैरिंग्स हैं, लीवर, ओरोफेरिंग्स, पैनक्रियास, स्टमक, लंग्स, और यहाँ तक कि ये हड्डियों में भी असर करता है। और दांत में जो गम हैं, मसूड़े हैं, उन पे, आँख पे इससे जल्दी कैटरेक्ट हो जाता है, और ये टाइप 2 डायबिटीज़ को भी पैदा करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये शरीर का कोई भी अंग ये स्मोकिंग से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। सबसे ज़्यादा असर होता है इसमें कोरोनरी हार्ट डिसीज़ होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो नसें होती हैं, खून की नसें, वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, इनकी दीवारों को, इनकी वॉल को थिकन कर देती है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। उसके कारण कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इससे, और आप कहें तो ये स्किन में और लेग्स में, मतलब हर जगह कोई ऐसी जगह बचती नहीं जहां पर ये असर नहीं करता है। तो इसको छोड़ने के लिए लोग कोशिश करते हैं, लोग बातें करते हैं कि इसे हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। और इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं विश्व में, जो चाहते हैं कि हम एक नो स्मोक जोन में हम रहें, एक स्वच्छ वातावरण में हम रहें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो एक्टिव स्मोकर हैं उससे ज़्यादा नुकसान ये पैसिव स्मोकर्स, अगर आपके बगल में कोई सिगरेट पी रहा है तो वो थोड़ा सा सिगरेट पीता है, हवा अंदर खींचता है, सांस अंदर खींचता है, और बाकी धुआं वो बाहर फेंक देता है। तो जो अनजान व्यक्ति जो स्मोकिंग नहीं कर रहा, उसके बगल में बैठा है, वो उससे ज़्यादा सफ़र करता है। तो ये सबके लिए हानिकारक है। तो इससे कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम एक नो स्मोकिंग जोन पे रहें, और जो सिगरेट पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उन्हें हम प्रोत्साहित करें कि वो इसे छोड़ें। और जो इसे कैसे छोड़ सकते हैं, सबसे पहले तो वो काउंसलिंग में जा सकते हैं, लोगों से परामर्श ले सकते हैं, डॉक्टर से या काउंसलर से परामर्श ले सकते हैं, और वो उनके लिए, उनके परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए, सबके लिए बेहतर है। और
इसको बचने के लिए दूसरे उपाय में है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, दिन में कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करें, जिसमें मोस्टली एरोबिक्स हैं, जो मतलब जिसमें अपन सांस की जो एक्सरसाइजेज हैं, एरोबिक्स हैं, वो करें। तो उससे आपका सिगरेट पीने की जो इच्छा होती है वो उससे आप थोड़ा सा बच सकते हैं। और उसके बाद जो है जो कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिससे जो उसको छोड़ने के जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और जो उसको पीने की जो ललक इच्छा होती है बार बार जागृत होती है, कुछ दवाइयों से उससे भी बचा जा सकता है। और जो काउंसलिंग होती है उससे आप किसी के विश्वास को कि वो छोड़ सकता है, वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वो छोड़ सकता है और वो मोटिवेट होकर उसे छोड़ने की ओर अग्रसर होता है और अंततः उसे छोड़ पाता है। तो इसलिए दुनिया में हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को जो ये वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, मैं इसमें चाहता हूँ कि जो सिगरेट पी रहे हैं वो अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के, अपने बाल बच्चे, अपनी बीवी बच्चों और पूरे जो आपका आसपास का वातावरण है उसको अच्छा रखने के लिए आप स्मोकिंग को छोड़ें, इस धूम्रपान को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो काउंसलर के पास जाएं। कुछ एक्टिविटीज़ जो मैंने बताई कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स एक्सरसाइज करें, काउंसलर से मिलें और इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। और आप इससे मैं 100% इससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने एक बार ठान लिया कि आप सिगरेट नहीं पिएंगे तो आप उसे छोड़ सकते हैं। किसी भी तरह का नशा हो उसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। नशा बहुत तरीके का होता है, लेकिन ये एक ऐसा नशा है जो आपको करते हुए दिखेगा। तो पब्लिक में अगर कोई सिगरेट पीता दिखता है, बीड़ी पीता दिखता है, तंबाकू खाता दिखता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे वातावरण के लिए उसे टोकें, उसे प्यार से समझाएं, उसके नुकसान समझाएं ताकि वो समझ पाए और वो सिगरेट छोड़ पाए। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि वो इस वर्ल्ड को नो स्मोक जोन की तरह बनाने में सहयोग करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।